पाकिस्तान के साथ भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। लगता है उनको आवाज की जरूरत है या इधर आवाज की जरूरत है? ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है। उनके साथ हमें कम्पीट करने के लिए बहुत बड़े टाइम की जरूरत है। ये चीज मोदी जी की जब से हुकूमत आई है, आप देखो तब से कितनी डेवलपमेंट हुई है। हर एक घर शांति से बैठा हुआ है। आज सारा कुछ अमन से चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया। हम उनके साथ अपने आप को कम्प्रोमाइज कंपेयर नहीं कर सकते। अल्फाज में कर सकते हैं कि वो हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा। वो बहुत आगे हैं कि मोमिनों के ऊपर पूरी दुनिया में सख्ती होती जाएगी। ट्रंप ने भी कहा है कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने सारों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के इनको ढूंढना है, जिन्होंने इस तरह के एंटी सेमेटिक और इस तरह की इस्लामिज्म की जो नारेबाजियां की हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब से ये कहता हूँ कि उनके जंगलात को देखें और हमारे जंगलात। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं। बड़ी दफा आपको बताया कि ये जो फलस्तीन के ऊपर बोलते हैं तो इनको फलस्तीनियों से कोई इतना गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो इस बात से कि यहूदियों से जेरूसलम ले लिया जाए और वहां पे अपनी हुकूमत कायम करके इनको अपने मातहत रखा जाए, जैसे इनकी पूरी हिस्ट्री है। ये जो लोग भूखे मार रहे हैं, अभी 300 रुपए किलो प्याज मंडी में बिक रहा है। आटा भी बहुत महंगा कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा किधर से यार। लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। अगर इनको मुसलमान जानों की परवाह होती तो यमन में इतने मार दिए, सीरिया में इतने मार दिए, तो तब क्यों नहीं निकले बाहर? नहीं निकलते बाहर। तो ये इसका ये मजहबी ताल्लुक है, तो ये ड्रामेबाजी है कि हमें बड़ी लोगों से परवाह। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा। पहले वीडियो डाली थी किस तरह तुनीजिया के इमाम को फ्रांस ने निकाल दिया फौरन ही, वहां पे जाके रहते, वहां पे उनका खाते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं, उनके झंडों की बेहुरमती करते हैं। उसने कहा उसका जो फ्रांस का झंडा है वो शैतानी झंडा है। उन्होंने फौरन दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाला। भारत को कंपेयर ना किया करें। मैं समझता हूं वो बात उनकी काफी हद तक ठीक है। अब उनको कंपेयर मैंने करूंगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, अमेरिका के साथ। अब जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। और मैं इस चीज का सबसे बड़ा नाकिद रहा हूं, इसका सबसे बड़ा सपोर्टर रहा हूं कि कौमें लीड करते हैं, लेकिन कौमों के अंदर एपेटाइट होनी चाहिए तरक्की की, उनके अंदर अर्ज होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, और वो विल अब मुझे ईस्ट से नजर आ रही है, वो मुझे अब भारत से नजर आ रही है। भारत से पहले चाइना में थी। चाइना ने बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर तरक्की की। जब मैं यहाँ आर्टिकल पढ़ता था कि किस तरीके से चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन से पढ़ के वापस जा रहे हैं, फिर मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया कि भारत के स्टूडेंट जो हैं वो भारत यहाँ यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वापस जा रहे हैं इस वक्त। बल्कि मुझे याद है कि अब से कुछ अर्सा पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था ब्रेन ड्रेन की जगह ब्रेन रिटर्निंग बैक टू इंडिया, जिसमें खासकर कनेडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जो भारतीय लोग थे, एक तो उनको पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं, और दूसरा ये है कि अपनी मर्जी की चीजें। खासकर चीमा साहब एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेरी तस्वीर हरमंदर साहब के साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ा एक वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा ये तीसरा ट्रिप था हरमंदर साहब में। हरमंदर साहब बड़ा स्पिरिचुअली मेरे लिए सबसे ज्यादा उसमें जो फीलिंग्स होती हैं कि आपको पता है जो पंजाब की हमारी जो जट बरादरी है सारी, हमारी एंसेस्टर सारे सिख थे, तो उस वजह से स्पिरिचुअली हमारी बॉन्डेज है उस जगह के साथ। मैं जब 3 दफा गया हूं हरमंदर साहब, तीनों दफा अरदास का टाइम हुआ जब व्हेन आई एम इनसाइड द हरमंदर साहब, व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी सेक्रेड इन द सिख रिलीजन। मेरे लिए इस ऑनर और इस मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है और बड़ा स्पिरिचुअल मोमेंट होता है। मैं बिलखसूस ये शेयर करना चाहूंगा ये एक बात। चीमा साहब मैं चर्चेज में भी जाता हो रही है, 1000 के करीब उनके जो सा वो जॉब वगैरह आज दी जा रही हैं। आज यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर आए आपके, और वहाँ पे उधर जो सा दूसरी साइड कश्मीर में भी प्राइम मिनिस्टर आए, वहाँ पे तकरीबन 6400 करोड़ का बजट, और यहाँ पे कितना बजट दिया गया? बजट के हवाले से मैंने नहीं सुना, तो बाकी उन्होंने बताया कि मैं ये कुछ पन्ना इदारे में ये नौकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम।
आपका नाम? मोहम्मद सफेर। क्या कहना चाहेंगे बजट के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, जॉब्स के हवाले से कोई अनाउंसमेंट की गई है? सर मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, जॉब्स के हवाले से, बजट के हवाले से कोई अनाउंसमेंट की गई है? सर जॉब को बजट के हवाले से की गई तो है, मगर वो उन लोगों के लिए की गई जो नई सामी आएंगी। ठीक है। उससे पहले हेल्थ के 1300 लोगों को फारिग किया गया, जो अच्छा, जॉब से निकाला गया? निकाला गया है। वो 13 वो कम से कम 20-25 साल से नौकरी कर रही थी। ठीक है। इस तरह जंगलात के अंदर जो है हमारे बेलदार 994 को 53 को निकाला गया है। जी, मैं देख रहा था आज प्रोटेस्ट भी हो रहा था वहाँ पे। हो रहा था। हाँ। तो इस तरह इन्होंने क्या वो गरीब लोगों को निकाला है, ठीक है। जिसके 5-6, 8 बच्चे हैं, 4-6 महीने से तनख्वाह नहीं हो रही। इन्होंने एक तो दावे तो बहुत किए मगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कम से कम ये उन लोगों को निकालें जो करप्शन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, जो करप्शन कर रहे हैं, जो रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल कम से कम निकालें। बेलदार क्या करता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है। ठीक है। तो फिर वो पौधे को जो है एक बच्चे की तरह परवान चढ़ा के एक बड़ा दरख्त मिलता है, जिससे और फिर जब बाद में पता चलता है कि पौधा बड़ा हो गया, लेकिन वो बेलदार की जॉब जा चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जी। मैं आज पुल के इफ्तिताह के बारे से हुकूमत को जो है ना बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, वो मुबारकबाद तो हो गई, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, आम आवाम के लिए क्या काम किया गया, क्या ऐलान किया गया? डेवलपमेंट के हवाले से जो है ना पीएम साहब ने जो आइंदा बजट के हवाले से जो बात की है, तो हम पूरी आवाम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो गया। हर जब भी आप टर्न लेते हैं, आगे बंदा खड़ा होता था, वो पासपोर्ट पूछता था। मैंने अजरा मजाक मैंने कहा यार कि इतना पासपोर्ट क्यों चेक कर रहे हैं, 15 लोग चेक कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे कहता बिकॉज यू आर गोइंग टू अमेरिका। मैंने उसको कहा भाई मेरा पासपोर्ट 15 दफा चेक कर लिया, मैक्सिको का बॉर्डर तो बिल्कुल खुला है, उधर तो जाते नहीं हो तुम। 3 लाख बंदा एक महीने में क्रॉस कर रहा है बॉर्डर, और यहां पे आप अबू धाबी में आपने 15 दफा एयरपोर्ट के ऊपर मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया। चुप कर गया था वो। उसके बाद जब मैं नीचे उतरा, दूसरी बात जो शेयर करना चाहूंगा, चीमा साहब, मैंने जाके जो लगेज की कार्ट है वो मैंने न्यू दिल्ली ली, कोई उसके चार्जेस नहीं थे। अबू धाबी मैंने कार्ट ली, कोई चार्जेस नहीं। उतरता क्या हूं मैं डलस एयरपोर्ट पे, $6 उन्होंने चार्ज किया है कार्ड यूज करने, कार्ड डाल के मैंने $6 लिए। गुर्बत मुझे नजर आई है इस वक्त। मैंने इस दफा मैं उतरा हूं एयरपोर्ट पे, अमेरिका गरीब नजर आया, यतीम नजर आया इस दफा मुझे अमेरिका, फर्स्ट टाइम। और मैं आज भी आई एम हैवी हार्टेड बिकॉज दिस इज माई मैं किश्तियां जला के यहां आया था। दिस इज द कंट्री, दिस इज माई किड्स कंट्री, दिस इज माई ग्रैंड किड्स कंट्री। डायरेक्शनलेस, हेल्पलेस, लीडरलेस, होपलेस। इनके बच्चे रिफ्यूज कर चुके हैं कि हमने तालीम हासिल नहीं करनी, ये रिफ्यूज कर चुके हैं हमने नहीं पढ़ना। मैं जहाज में बैठा, मैंने फॉक्स चैनल, मैंने इंटरनेट लिया जहाज के अंदर, तो मैं फॉक्स की न्यूज देख रहा था। तो बाल्टीमोर से एक 11 साल का बच्चा, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, 17 कार्स। ये आप फॉक्स के गूगल करके देख लो, उस पर न्यूज के ऊपर मौजूद है। 11 साल का बच्चा जो भी गाड़ी चलाने की सलाहियत नहीं रखता, 17 गाड़ियां उसने चोरी की, उसको छोड़ दिया गया।